हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज फिर से आपके लिए कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर से हम आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा से कुछ प्रॉब्लम्स विद द सॉल्यूशंस इन ईजियर और सिंपलेस्ट मेथड्स करके आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो का तात्पर्य है अच्छे से आपको कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को बच्चों तक पहुंचाना। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वह इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। 9th और 10th के लिए स्पेशली ये चैनल काम कर रहा है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर द टुडेज वीडियो। कहता है ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। स्टूडेंट्स, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट पी और क्यू जो है वह ए बी के अपोजिट साइड्स में, जैसा कि क्वेश्चन से है, और कहता है कि यू हैव टू शो दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर। ओके, ये पी क्यू में कैपिटल ब्लॉक लेटर में पी क्यू, ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर होगा ए बी का। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो कि ए पी बी पी के इक्वल, ए क्यू बी क्यू के इक्वल। ओके, और आपको दिखाना है कि ये पी क्यू होल जो है यह ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ओके, गिवन। स्टार्ट करते हैं गिवन से। ओके, तो क्या है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट जिनके लेंथ जो होते हैं ना फिक्स होते हैं। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ओके, यानी आप देख रहे हो ए और बी से पी भी इक्विडिस्टेंट पर, सच दैट ए पी एंड बी पी आर इक्वल और क्यू ए एंड बी क्यू। ओके, ए क्यू बी क्यू आर इक्वल, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव क्या है कि कह रहा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी और साथ में ए सी इक्वल बी सी, तभी तो होगा पी क्यू बाइसेक्टर ए बी का। चलिए प्रूफ में, प्रूफ में क्या है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी ए क्यू और पी बी क्यू को कॉन्ग्रुएंट ईजिली कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ये पी बी के इक्वल, ए क्यू बी क्यू और पी क्यू कॉमन। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। For congruent of the triangle PAB PAQ, in triangle PAQ and triangle PBQ PAPB, okay, and QA, ये दोनों गिवन है, और PQ ये कॉमन है। तो ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी बी क्यू। ये बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, और यहाँ से आएगा ए पी सी बी पी सी। देयरफॉर एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल बी पी सी।
ओके, CPCT। APQ और BPQ दे दीजिए, APQ एंड BPQ। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ट्रायंगल PAC और PBC में चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC, PA PB के इक्वल है, ये फ्रॉम गिवन है। सेकेंड वन है APC और BPC, APC इक्वल टू एंगल BPC। देखिए APC, APQ APC एक ही है, एज एंगल APQ इक्वल टू एंगल BPQ, BPQ को इक्वल BPC है, BPQ और BPC, APC और APQ, और थर्ड हो जाएगा PC कॉमन। और इस आधार पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PAC, ट्रायंगल PBC, SAS कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, और यहाँ से मिलेगा हमको AC BC के इक्वल। तो AC BC एक पार्ट तो हो गया यहाँ। अब PQ परपेंडिकुलर जो AB है उसके लिए PCA इक्वल PCB, ये जो है CPCT से, बट ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। देखिए PCA PCB लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, बट एंगल PCA प्लस एंगल PCB 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहाँ से आप PCB हटा के PCA लिख दीजिए, PCA प्लस दोबारा से PCA 180 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए कि PCB और PCA का मेजरमेंट सेम है, तो ये आ जाएगा 2PCA 180 डिग्री, तो 1PCA हो जाएगा 180 डिग्री में से डिवाइडेड बाय 2 यानी 90 डिग्री। तो जब PCA 90 डिग्री हो गया तो PC परपेंडिकुलर AB, देयरफॉर PC परपेंडिकुलर AB, और अगर PC परपेंडिकुलर AB तो PQ भी परपेंडिकुलर AB, दिस इम्प्लाइज PQ भी परपेंडिकुलर क्या हो गया है, AB। अब देखिए यहाँ कि AC BC और 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर AC BC के इक्वल हो गया और PQ परपेंडिकुलर यानी PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB। ओके, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AB. So students, just you have seen the solution of the question number 1. Students, question number 2 कहता है ABC is a triangle in which angle B equal to twice of angle C. D is a point on BC such that AD bisects angle BAC and AB equal to CD. Prove that एंगल BAC इक्वल टू 72 डिग्री। यानी एक ट्रायंगल ABC है जिसमें B और C में इस तरह का रिलेशन है कि B बड़ा है, C छोटा है, और C का डबल है, ये C हुआ और इसका डबल B, ABC ट्रायंगल। ओके, गिवन है ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए, और क्या दिया है, इन व्हिच एंगल B जो है वह ट्वाइस ऑफ एंगल C। D एक पॉइंट है BC पर, D जो है वह क्या है, एक पॉइंट BC पर है,
सच दैट कहता है AD बाइसेक्ट BAC। AD जो है वह बाइसेक्ट करता है BAC को। मान लीजिए इसको x x है, BC सच दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। लेट एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू x। बाइसेक्ट का मतलब तो यही हुआ। फिर कहता है AB और CD इक्वल है, AB और CD इक्वल, ओके। ऑल्सो AB इक्वल CD। तो आपको दिखाना, यू हैव टू प्रूव एंगल BAC इक्वल टू 72 डिग्री। टू प्रूव एंगल BAC। अब यहाँ से क्या करोगे कि अगर C का हम Y मान लिया, प्रूफ कंस्ट्रक्शन, अगर ये Y है तो ये 2Y हो गया, और यहाँ से हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और AC तक पहुँचा दिया, जो AC को E पर इंटरसेक्ट करता है। ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC which meets या intersects AC at E। और फिर ज्वाइन भी कर दिया, ज्वाइन E टू D, E से D को ज्वाइन कर दिया, ओके। तो आपका BAE क्या हो गया। देन अब ये प्रूफ में ही, प्रूफ लेट एंगल ABE इक्वल टू एंगल CBE इक्वल टू Y। व्हेन एंगल ACB इक्वल टू Y, जब ये Y हो गया तो ये 2Y का आधा आधा हो गया। अब इन ट्रायंगल BCE प्रूफ में आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि EBC Y है और ECB Y है। एंगल EBC इक्वल टू एंगल ECB, दोनों Y है। तो EBC का जो अपोजिट साइड EC है, देयरफॉर EB, ये कैसा, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी ये और ये इक्वल हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल DCE, ये दोनों को कन्ग्रुएंट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल DCE क्या क्या इक्वल हो जाएगा। यहाँ से AB के साथ क्या है DC, गिवन ABE एंगल Y है, एंगल DCE ये भी Y है, और थर्ड क्या हो गया BECE के इक्वल। यहाँ से BE इक्वल CE, BE और CE प्रूव्ड। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल DCE ये बाय SAS कन्ग्रुएंस रूल, और इससे निकल करके आया AE और DE इक्वल, AE इक्वल DE, ये CPCT से।
और साथ में देखिए आप इसको आप सपोज कर लीजिए 3 और ये 4, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गया CPCT से। अब यहाँ से देखिए आप यह जो आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो आप देखिए कि x + x 2x और ये y हो गया और ये भी y हो गया। तो यहाँ से हमें सिर्फ बताना है क्या कि x = y। जैसे ही x = y होगा आपका जो है ये 2x + 2x 4x और + 5x = 180 से x का वैल्यू 36 जो x + x 72 डिग्री दे देगा। अब जरा देखिए कि सबसे पहले तो देखिए इन ट्रायंगल BCE का ये एक्सटीरियर एंगल है। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल BCE ओके एंगल 3 = क्या हो जाएगा, एंगल y + एंगल y। ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी एंगल 3 जो है वह आ जाएगा 2y। अब देखिए एंगल 4, तो एंगल 4 देखिए क्या है आपका, देखिए एंगल 4 आप देखिए कि ये x है और AE = DE है। A = DE कहीं आया है, यहाँ देखिए। तो इन ट्रायंगल देखिए तो ये भी x हो जाएगा इन ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, AE = DE, AE = D। सो ADE क्या हो जाएगा, AE के सामने ADE और DE के सामने x, यानी ये आपका x हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ADE में क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल 4 = क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, x + x यानी 2x। तो एंगल 4 आ गया क्या, 2x। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, 2y = 2x एज एंगल 3 = एंगल 4, सो x = y हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC में, होल ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A + एंगल B + एंगल C 180 डिग्री। एंगल A का मतलब 2x डिग्री और एंगल B मतलब 2y और एंगल C मतलब y 180 डिग्री। आप यह देखो x और y तो इक्वल है, तो 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस x डिग्री 180 डिग्री। यहाँ से लिख दो x = y, तो 5x डिग्री 180 डिग्री, तो x डिग्री कितना हो गया, 30 डिग्री। अब BAC निकालना है, तो एंगल BAC हो गया 2x डिग्री यानी 2 × 36 डिग्री यानी 72 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, जस्ट you have seen that the problem solution and it is easier and conceptual method that will make you helpful. Students, prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn to the third side. इस क्वेश्चन में कहता है कोई एक ट्रायंगल है और इसके मीडियन है, ABC ट्रायंगल के मीडियन AD, और कहता है कि एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ऑफ द थर्ड साइड, यानी AB + AC का सम जो है वह ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ऑफ द थर्ड साइड। ओके, गिवन
ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल in which, okay, here construction is needed. So just we write from here ABC is a triangle, AD is median, to prove AB प्लस AC ग्रेटर है ट्वाइस द मीडियन ऑफ द थर्ड साइड। जैसा कि बताया कि कंस्ट्रक्शन भी नीड है, इस AD को एक्सटेंड कर दिया, ओके, और ये E तक एक्सटेंड किया जिसमें AD और D इक्वल लिया और C से E को ज्वाइन कर दिया, ओके। सो कंस्ट्रक्शन क्या लिया, एक्सटेंड AD to E such that D इक्वल टू AD, और किसको ज्वाइन किया, ज्वाइन C to E। यहाँ से बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं कि ABD और CED को कन्ग्रुएंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD क्या क्या इक्वल होगा, मीडियन है AD तो D मिड पॉइंट ऑफ BC हुआ, ओके, तो BD इक्वल टू CD एज सिंस AD इज मीडियन, सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अनदर है ADB इक्वल टू EDC, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड द थर्ड वन AD इक्वल टू ED, AD इक्वल टू ED कहाँ से, तो कंस्ट्रक्शन से, ओके। और इस आधार पर ट्रायंगल जो है ABD जो है वह कन्ग्रुएंट हो गया, इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD। ये कहाँ से, बाय SAS कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा CE और AB इक्वल, AB इक्वल CP CT से। बट देखिए इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE साइड, टू साइड्स का सम क्या होता है, ग्रेटर देन थर्ड साइड, ओके। AC प्लस CE ये ग्रेटर देन AE, एज वी नो दैट सम ऑफ, जो हमने प्रूव करके दिखाया, एनी टू साइड्स of a triangle is greater than third side. It has been already proved in the earlier video, third side। एक वीडियो में मैंने इसको प्रूव करके बताया था इस स्टेटमेंट को। अब CE के बदले में आप AB ले सकते हो, एज देखिए CE इक्वल टू AB, एंड आप AE को क्या लिख सकते हैं, AE जो है वह है AD प्लस DE, और जहाँ तक आप जानते हैं कि AD DE इक्वल है, ओके, तो AD प्लस AD आप यहाँ लिख दो कि AD और DE इक्वल होने के कारण ऐसा है। तो यहाँ लिखा गया AE इक्वल टू 2AD, ओके, 2AD। अब देखिए यहाँ AC प्लस C इक्वेशन 1 में ये रिप्लेस कर देगा, रिप्लेसिंग, ओके, रिप्लेसिंग क्या चीज़ रिप्लेस करना है, C को AB से एंड AE को
2AD से, तो कंक्लूड क्या होगा? वी हैव ओके AC प्लस AB ग्रेटर देन 2AD, और हमारा क्या था? AB प्लस AC ग्रेटर देन 2AD, देयरफॉर AB प्लस AC ग्रेटर देन 2AD। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रूव्ड हो चुका है, हेंस इट हैज बीन प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड पर लास्ट का 2 सम्स है। आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सो दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। पेरीमीटर मतलब होता है कि लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स का सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। मीडियन, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड इट ज्वाइंस द अपोजिट वर्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें दिखना चाहिए ABC ट्रायंगल है, ये D मिड पॉइंट है BC का, E मिड पॉइंट है AC का, F मिड पॉइंट है AB का। F से C को ज्वाइन किया, A से D को ज्वाइन किया और B से E को ज्वाइन किया। मीडियन ADBCF हो गया। गिवन ABC is a triangle, D, E and F are midpoints of sides BC, CA and AB, that is AD को मीडियन, BE को मीडियन, CF को मीडियन, आर मीडियंस। टू प्रूव कहता है पेरीमीटर मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल 3 मीडियंस जस्ट बिफोर इस प्रॉब्लम के एक पिछला प्रॉब्लम बताया कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ऑफ द थर्ड साइड। वो स्टेटमेंट के आधार पर उसी को यूज करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। एज वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल sum of any 2 sides of a triangle is greater than twice the third side of a median. Third side, median of the third side, twice the median of third side. Okay, twice the median of third side. इस आधार पर हो जाएगा कि AB प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस AD। इक्वेशन 1 ले लीजिए, फिर AB प्लस BC ट्वाइस BE, AB प्लस BC ग्रेटर देन ट्वाइस BE और BC प्लस AC, BC प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस CF। अब प्लस कर दो, एडिंग respective sides of
इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखिए ए बी 2 बार आया है लेफ्ट साइड में, बी सी 2 बार आया है और ए सी भी 2 बार आया है। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन, यहाँ 2AD मीडियन 2AD 2BE 2CF है, 2 कॉमन ले लिया, AD B प्लस 2 कैंसिल करने हैं। हमारे पास में जो लास्ट प्रोसीजर है, स्टेप्स, लास्ट स्टेप प्रोसीजर, वो ऑब्टेंड हो जाता है और इस तरह से प्रूव्ड हो जाता है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द इट्स ऑल 3 मीडियंस। लेटर ऑन द लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सो दैट द सम ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल लेस देन सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसके लिए सबसे पहले तो ट्रायंगल कोई भी एक बनाइए, ABC ट्रायंगल। यहाँ से ये अल्टीट्यूड है, B से यहाँ अल्टीट्यूड है 90 डिग्री, AD BE, और C से अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड होता है जो किसी वर्टेक्स से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके उसके अपोजिट साइड पर जाके वो परपेंडिकुलर रहता है। तो गिवन ABC क्या है, एक ट्रायंगल, AD अल्टीट्यूड होने के कारण AD परपेंडिकुलर BC और BE परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB, that is AD BE CF are altitudes। और टू प्रूव क्या करना है, कहता है सम ऑफ अल्टीट्यूड्स, यानी AD प्लस BE प्लस CF इज लेस देन AB प्लस BC प्लस CA। ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, जितने भी लाइन सेगमेंट्स कोई भी लाइन के बाहर अगर ड्रॉ किए जाते हैं किसी पॉइंट से, उसमें परपेंडिकुलर जो है वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और इसी कंसेप्ट का यूज करके हमें ये थ्योरम को प्रूव करके दिखाना है। वी नो दैट of all line segments drawn from any point to a line segment perpendicular to it from that point उसी पॉइंट से इज द शॉर्टेस्ट। तो इसके आधार पर देखिए AD जो है वह A से आ रहा है और A से AB इस BC पर, तो AD लेस देन AB हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD इज लेस देन AB, जहाँ AB जो है, AD जो है वह अल्टीट्यूड है और AB साइड है। इसी तरह से देखिए BC, B से जाने वाला और BE अल्टीट्यूड और BC साइड। इसी तरह से BE अल्टीट्यूड इज लेस देन साइड BC। और तीसरा C से CF और CA, CF अल्टीट्यूड इज लेस देन CA, और ये तीनों प्लस कर देते हैं। ओके, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, AD BE CF, AD प्लस BE
प्लस सी एफ जो सम ऑफ अल्टीट्यूड है, और ये लेस देन हो जाएगा ए बी, साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा जो प्रूव करना था ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज लेस देन साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हैंस प्रूव्ड। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा और देख रहा है और देखोगे ही कि मैं एवरीडे प्रयास करता हूं अपनी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए जो भी एडवांटेजियस स्टेप्स है कि पर डे 4-5 क्वेश्चंस को हम अपने वीडियो के माध्यम से बच्चों तक होल एंड सोल कंसेप्ट्स के साथ प्रयास करूं कि पहुंच जाए। यह मेरा कर्म है, मेरा धर्म है आप लोगों के लिए, और आप अपना कर्म धर्म पर विश्वास करें, ध्यान दें, मेहनत करें, सफलता ईश्वर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में कल का इंतज़ार करेंगे। फिर से मैं आपके लिए इसी चैप्टर से इसी एक्सरसाइज के आगे बढ़ाते हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टिल देन, गुड बाय।